जय जिनेल। आज जो हमारे 60 दिन की जर्नी थी ना, लिविंग योर लाइफ सीरीज की, वो खत्म हो गई है। और उसके बारे में मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस, मैंने क्या फील किया, कैसे किया, वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा नहीं देख पाएंगे तो आप अभी स्क्रॉल कर सकते हैं और दूसरी रील पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको सच में जानना है कि मेरी ये लाइफ जर्नी 60 डेज की कैसी रही आपके जैसे जीते हुए, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। 60 डेज के अंदर ना मैंने बहुत कुछ फील किया। सबसे अच्छा फील ये था कि यार टाइम ही टाइम है। घर आके पहुंचता हूँ, फ़ोन चलाने को टाइम मिलता है, टीवी देखने को टाइम मिलता है, जहाँ जाता हूँ उधर कहीं भी सो सकता हूँ। मुझे इतना टाइम मिला। इतनी मेहनत करी कि न जिम गया, न कोई फिजिकल एक्टिविटी करी, न कोई एक्सरसाइज करी, न वॉक करी। इतनी मेहनत करी मैंने। खाने पे तो आप पूछे ही मत, जो मिला वो खाता चला गया। ऐसा नहीं था कि मैं कचरा खा रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर या अनहेल्दी फूड खा रहा था। जैसा एक आम आदमी नॉर्मल खाना खाता है ना, दाल, रोटी, सब्जी, मैं वही सब चीज़ें खा रहा था। बट मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरे ब्लड रिपोर्ट सामने आए। जब मैंने स्टार्ट की थी ये सीरीज़, तब मेरे HbA1c के ये लेवल्स थे, और आज आफ्टर 60 डेज मेरे HbA1c के ये लेवल्स हैं। मेरे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स ये आ रहे थे और मेरे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अब ये आ रहे हैं। मेरी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई। मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, मेरी लिवर प्रोफाइल, मेरे SGPT और SGOT लेवल्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट मेरी विटामिन प्रोफाइल, विटामिन D3 और B12 लेवल्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुए, और ऐसे ही और अदर पैरामीटर्स भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए। बट आपको उससे क्या? बट मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ कि यार ये 60 दिन के अगर पॉइंट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं ना मेरे ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर, तो सोचो, मैंने तो सिर्फ 60 डेज जी है ये लाइफ, आप तो सालों से ये लाइफ जी रहे हो, जहाँ न कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, न किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप पूरा टाइम सिर्फ मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो। एकमात्र वही एक एक्सरसाइज बची है जिसे आजकल बोला जाता है जेन जी जनरेशन में थंब एक्सरसाइज। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप लाइफ में। आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने ब्लड टेस्ट कराने का, और फिर अचानक से आप ये सुनते हो और अपने दोस्तों में ये बात करते हो कि यार वो तो रातों रात चला गया, पता ही नहीं चला वो रात को सोया था और सुबह चला गया। मैं एक दिन ब्लड टेस्ट कराने गया तो मेरे 400 ब्लड शुगर आ रही थी मेरी फास्टिंग। ऐसा तो कैसे हो सकता है? मेरे ट्राइग्लिसराइड्स इतने हाई कैसे आ सकते हैं? मैं तो बहुत नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, कैसे हो सकता है? मैं तो नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि आप सच में कुछ नहीं कर रहे हो। एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब मैं आपकी लाइफस्टाइल को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं सच में आपकी लाइफस्टाइल को बुरा कह रहा हूँ कि जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे हो ना, दिस इज आई कॉल अ सर्वाइवल रूटीन। सिर्फ जीने के लिए खाना और जीने के लिए पैसा कमाना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा खाना अडल्ट्रेंट होता जा रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से कम होती जा रही है। बट स्टिल अगर अभी भी हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो जो हमारी एजिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट होने लगेगी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा यार कि 20 की एज में उनके बाल जा रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 30 की एज पे उनको डायबिटीज हो रही है, 35 की उम्र तक आते आते उनकी लिवर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, 40 की उम्र तक आते आते उनको किडनी डिजीज स्टार्ट हो रही है, और कुछ केसेस में तो 45 की उम्र में ही नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं दोनों। तो कहाँ जा रहे हो आप? थिंक अबाउट इट। बाकी मुझे तो अपनी 60 दिन की जर्नी आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने वो जर्नी आपको शेयर कर दी है। अब ये पूरी जर्नी ना आप एक बार मेरी प्रोफाइल पे आके देख सकते हैं कि मैं कैसे जिया था और मैं क्या क्या खा रहा था। आई वुड लव टू नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया। मुझे तो लगता है मैंने सही किया, और मुझे मेरी आंखें बहुत ज़्यादा खुली है कि हम जो घर का खाना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते थे ना, कि घर का खाना है, घर का खाना है। यार एक्चुअल बताऊं, घर का खाना सच में अच्छा होता है, बेस्ट होता है, हाइजेनिक होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं। तो अब आपको आपकी जो थाली आप खा रहे हैं, सिर्फ 2 रोटी, अचार और सब्जी, या 2 रोटी, दही और सलाद, इसको ना कंप्लीट मील यानी बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करना है। तब जाके आप जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, चाहे डायबिटीज़, चाहे हाइपरटेंशन, चाहे PCOD, ये जो फीमेल्स में 20 की उम्र में, 15 की उम्र में, 16 की उम्र में पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड है हमारे खाने से, हमारी लाइफस्टाइल से। तो इन सारी चीज़ों को हमें ना अगर सही करना है,
तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना ही पड़ेगा। इनफैक्ट हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही बता दो क्या खाना है क्या पीना है। डॉक्टर बता भी देते हैं आपको कि आपको सुबह ये खाना चाहिए, लंच में खाना चाहिए, डिनर में ये खाना चाहिए, बट क्या सच में हम वो फॉलो करते हैं? हम गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह आजकल ना हेल्थ कंटेंट देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी ना, कुछ लोगों ने मुझे गालियां दी थी, कुछ लोगों ने मुझे डीएम पे बोला था क्या कर रहा है ये सब, क्यों नौटंकी कर रहा है। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ चैनल्स ने, कुछ मीडिया आर्टिकल्स ने भी ये सब चीज़ें छापी थी कि इट इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट और इट इज़ समथिंग वेरी गुड। बट दिल से बोलूँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लोगों को समझ में आया ड्यूरिंग दिस सीरीज कि सर हम तो सच में गलत कर रहे थे, हम जो खा रहे थे हमें अब रियलाइज़ हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था, तो शायद ये सीरीज़ आप लोगों के लिए भी एक आईना हो। और कुछ लोगों ने मुझे आउट ऑफ कंसर्न ये भी बोला कि सर हम समझ गए, 30 दिन हो गया, आप बंद कर दीजिए इस सीरीज को। मैं फिर से ये कहूँगा कि जब मैंने 60 दिन ये सीरीज करी और आप लोगों को मेरे लिए कंसर्न हुआ कि सर मत करो ये सब, आप अपनी हेल्थ खराब कर लो, तो आपको खुद को रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है जो आप सालों से ये सब चीज़ें कर रहे हो? प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अब इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो तो मैं नहीं बनाना चाहता, बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पूरी फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ, बट ऑनेस्टली रिपोर्ट्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ना ही बोलूँ तो अच्छा है और अपनी हेल्थ को वापस रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ। वेट मैंने जब स्टार्ट किया था तब 63 kg था और आज मैं 2 महीने बाद 70 kg पे खड़ा हूँ। मेरी बॉडी ना एक एवरेज इंडियन की तरह हो गई है। मेरा पेट नहीं था, अगर आप देखोगे तो एब्स नहीं थे, बट फ्लैट स्टमक था, जिसे हम बेसिक बीच बॉडी बोलते हैं, हीलिंग फिजिक बोलते हैं। आज एक आम आदमी जैसा फिजिक हो गया है, मेरे हाथ पतले हो गए, चेस्ट पे थोड़ा फैट आ गया है, पेट निकल गया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो थोड़े टाइम बाद ये होगा कि मैं थाली यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ। और एक चीज और रियलाइज हुई कि लोग कहते हैं कि शुगर इज नॉट एडिक्शन, शुगर इज नॉट एडिक्शन, बट ऑनेस्टली सच बताऊं, खाना, कार्ब्स, शुगर, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एडिक्शन है। आप चलते फिरते ना बिंज करना स्टार्ट कर दोगे, मैंने भी कर दिया। कभी मुझे बिंज ईटिंग की आदत नहीं है ना, मुझे ना क्रेविंग होना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज मेरे डाइट में फाइबर था, मेरे डाइट में प्रोटीन था, मेरे डाइट में कोई अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे, सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रिएंट था, रोटी और सब्जी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो ना मैं क्रैंकी होना स्टार्ट हो गया था। शायद आप भी कभी कभी ऐसा फील करते हो। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये कहते हैं कि हम शुगर इज नॉट एडिक्शन, आई वुड से शुगर इज एक्चुअली एडिक्शन। इट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी। अगर आप मॉडरेशन में सब कुछ खा रहे हो ना तो नथिंग इज एडिक्शन, बट आप सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होते जाओगे तो एवरीथिंग इज एडिक्शन। इनफैक्ट बहुत सारे घरों में ना ये नहीं बोला जाता है कि आओ खाना खाओ, ये बोला जाता है कि आओ रोटी खाओ, आओ रोटी खाओ। रोटी के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है। सो अगेन मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट मिक्स इमोशंस है, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। लास्टली यही क्लोज करूंगा कि यार 2 महीने में मेरे ब्लड रिपोर्ट्स की हालत ये है, 2 महीने में मेरी बॉडी की हालत ये है, और अगर 6 महीने ऐसे ही जीता रहा ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने डाइटिशियन वाले फील्ड से भी हाथ धोना पड़ेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाऊंगा 6 महीने बाद, मैं इतना इंडल्ज हो जाऊंगा। सो स्मॉल रिक्वेस्ट, शायद ये सीरीज आई डोंट नो आपको कितना इम्पैक्ट करी है, कितनी नहीं करी है, बट प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खुद के लिए दो, अपनी वाइफ के लिए दो, बच्चों के लिए दो, पेरेंट्स के लिए दो। लाइफ इंश्योरेंस भी तो कराते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस में सारी चीजें कवर होती है। ये कवर होती है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे तब जाके वो इंश्योरेंस कवर होता है। बट अभी का क्या, वो इंश्योरेंस काम में क्यों लेना है? जब तुम 70 के टच करो, 80 के टच करो, तब लगना चाहिए ना कि यार इंश्योरेंस की जरूरत है, अब हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत है। उस इंश्योरेंस का एटलीस्ट इस्तेमाल तो करो अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कराने में। बस अगर नहीं करना है तो मैं तो पर्सनली बोलूंगा जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस के इस्तेमाल करने की, जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। आप इतने हेल्दी होने चाहिए यार, सिर्फ 30 से 40 मिनट निकालने हैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए। खाना बनाने में जो टाइम लगता है ना वो भी उतना ही लगेगा, खाना खाने में जितना टाइम लगता है तब भी उतना ही लगेगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो जो खाना है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। अब नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कल से तुम्हारी लाइफ जो ऐसे चल रही थी उसको फ्लिप मार दो, है ना, और अपनी गाड़ी को 360 डिग्री घुमा दो। ऐसा नहीं होता है। जो लाइफ ऐसे चल रही है ना आपको उसको धीरे धीरे फ्लिप करना पड़ेगा, तब जाके इट विल इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ।
मुझे चाय पीने की बिल्कुल आदत नहीं थी, 1% भी। अब लिटरली मुझे तलब मचती है। मुझे कॉफ़ी की बिल्कुल आदत नहीं थी। आई यूज टू हैव ओनली ब्लैक कॉफ़ी, दैट टू हफ्ते में एक आध बार जब मैं थोड़ा लो फील करता था। अब मुझे लगता है कि नहीं, आई नीड टू ड्रिंक समथिंग, कॉफ़ी और टी। ये एक एडिक्शन ही तो है। अब इस एडिक्शन से निकलने में भी मुझे टाइम लगेगा, तो आपको भी लगेगा। अगेन मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, इमोशंस उमड़ के आ रहे हैं। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ बट कह नहीं पा रहा। सो फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। और ये रही मेरी आखिरी में जब हमने स्टार्ट किया था बॉडी कंडीशन, और लास्ट की बॉडी कंडीशन। ये रहा मेरा BCA जब हमने स्टार्ट किया था एट द वेट ऑफ 63। और ये रही मेरी आज की 70 kg वाली BCA की फ़ोटो और मेरी ब्लड रिपोर्ट्स। आपको ज़्यादा अगर मेरी ब्लड रिपोर्ट्स देखनी है, आई वुड सजेस्ट मुझे आप DM कर दो, मैं आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कंपैरिजन के साथ शेयर कर दूंगा। बट एक एवरेज आदमी ना ऐसे ही दिखता है। हर आदमी ना पूरा दिन अनहेल्दी नहीं खाता है, घर का खाता है बट तरीके से नहीं खाता है। अब सिर्फ आप अपना तरीका चेंज कर दो। आई होप ये सीरीज़ आपकी किसी काम की रही। कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी सीरीज़ ना बनाऊँ, बट कुछ नया ट्राई किया था, तो आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू। जय जिनेंद्र।